दिन से हमारे अबुआ सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उस दिन से हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने राज्य के लिए पूरे निष्ठापूर्वक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। 27 फरवरी से विधानसभा सत्र, बजटीय सत्र शुरू होने वाला है, 24 फरवरी से, और उसी के तैयारी में ये यहाँ पे जो प्री बजट कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, और हमारा सौभाग्य था कि पहला हमारा ही विभाग ने ओपनिंग भी किया है इस परामर्श का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, सभी संबंधित विभाग के सचिव भी थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, और हमारे से भी अपना मंतव्य लिया गया है। मुझे लगता है मेरे तरफ से जो अनुरोध था माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसी भी रूप में विभाग के बजट को घटाया ना जाए, क्योंकि पिछला 5 साल में कोविड का भी सामना करना पड़ा, और उसके अलावे जो पिछला साल जो चुनावी साल रहा, जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है, तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए किसी भी रूप का बजट कटौती इस विभाग से ना किया जाए, क्योंकि 70% आबादी जो है इस राज्य की वो कृषि पे निर्भर है, और सही संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारे जो विभाग है उसकी चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों को हम लोग सामना भी कर रहे हैं, अच्छी योजनाओं को भी हम लोग लाने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया है कि एक पैसा भी इस विभाग का नहीं घटाया जाएगा। कुछ नई योजनाओं को लेकर बजट में अपने तरफ से कोई प्रपोज किया हो कि बहुत नई चीजों को हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त पे। हम लोग चाह रहे हैं कि जो अच्छी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करें। वो अभी तक पाइपलाइन में ही है, वो अभी तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाई है वैसी योजनाएं, तो उसको क्रियान्वयन किया जाए। उसके अलावे निश्चित रूप से एक आध चीज ऐसी हैं जो नए रहेगी, मगर मैं चाहती हूं कि कम से कम 17 तक वो पहुंच जाए, उसके बाद आप लोगों के बीच में उसका खुलासा करें। देखिए, आपने जो ये अभी जो परामर्श जो शुरू हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो पहला प्रेजेंटेशन विभाग की तरफ से, वित्त विभाग से दिया गया था, आप लोगों ने देखा है कि कैसे सालों से हमारा जो केंद्र का शेयर है और ग्रांट है वो घटते जा रहा है। तो निश्चित रूप से पिछड़ा राज्य है तो ग्रांट तो मिलना चाहिए, मगर ये देंगे, ये मनसा रखते हैं, केंद्र सरकार मनसा रखती है, वो बड़ा सवाल है। इस मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा 1,63,000 करोड़ रुपया का भी हम लोग बकाया मांग कर रहे हैं, उसी को हम लोगों को वापस कर दे कम से कम। ग्रांट बाद में हम लोग मांग कर लेंगे, मगर वो इनकी मनसा पे हमेशा सवाल उठा है, और ये केवल घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, घड़ियाली प्यार दिखाते हैं इस राज्य के प्रति, मगर इस राज्य के लोगों के से कोई भी लगाव केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को नहीं है। क्या उद्देश्य रखा है सरकार ने इसका, उसके जरिए बजट बनाने में कितनी? देखिए, हम लोग समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं, और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए हैं। लगभग 800 लोगों ने अपने सुझावों को दिया है, और उसके साथ साथ हम विभागवार एक्सपर्ट्स को बुलाकर के चर्चा कर रहे हैं। आज के प्री बजट कंसल्टेशन में कृषि और उसके बाद फॉरेस्ट से लोग आए थे, अर्बन डेवलपमेंट का अभी तो लोग आए थे, उनके विशेषज्ञों ने बड़ी अच्छी राय दी है, बहुत बढ़िया सुझाव था उनका। और फिर फॉरेस्ट से भी सेक्रेटरी आए हुए थे, तो मैंने एक उनको सुझाव दिया है कि जब वन पट्टा आप देते हैं जंगली क्षेत्र में लोगों के रहने के लिए, तो फिर उनके आने जाने का रास्ता भी आपको बनाना चाहिए। दूसरे विभाग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसके लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। बेहतर यही होगा कि जब आप किसी
परिवार को या समूह को आप वहां रहने के लिए वन क्षेत्र पट्टा दे देते हैं तो कनेक्टिविटी भी देना आपका काम होता है। और हमने देखा है कि झारखंड के उन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो पहाड़ पर गांव हैं या उसके नीचे वाले गांव हैं वहां आर्थिक गतिविधि नहीं चलती, लेकिन जब सड़क हो जाएगी, आवागमन का साधन मिल जाएगा तो वहां इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो लोगों ने बहुत ही कहा कि हम लोग बात करेंगे आपस में, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वैसे जगहों पे जंगल के क्षेत्रों में हम उन्हें कनेक्टिविटी भी देंगे। सबसे बड़ी बात लोगों ने चिंता व्यक्त की कि झारखंड जो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, दूसरे वर्ष सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, तो हम एक तो अपना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं और सरफेस वाटर को भी हम सेव नहीं कर पाते। तो इस पर आधारित जो है सो बजट बनना चाहिए। कैसे हम ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को कैसे बचा सकते हैं। आज की स्थिति ये कि 20% उसका उपयोग होता है, 80% सरफेस वाटर निकल जाता है। तो अगर यदि हम इस 80% सरफेस वाटर को बचा लें अपनी योजनाओं के माध्यम से, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और उसका उपयोग सरफेस वाटर का भी हम कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो इस विषय पर भी काफी व्यापक चर्चा हुई है और हमारे विभाग के सचिव ने कहा है, जल संसाधन विभाग के, कि वो छोटी छोटी योजनाएं बना रहे हैं। चेक डैम है, परकोलेशन टैंक है, उसके बाद डी बोरिंग है, 200 बाई 200 का तालाब है, ताकि पानी हम बचा सकें। ऐसी योजनाओं पर ये प्रयास रहेगा कि 25-26 के बजट में हम उसे समावेश कर सकें। सर, केंद्र सरकार का जो कई मामलों में उनका जो अनुदान है वो घटा है। बड़ी अजीब बात है। कल मैं देख रहा था कि ग्रांट्स इन एड 16,000 करोड़ रुपया उनको देना था और 9 वर्ष समाप्त हुए, मात्र 4,000 करोड़ रुपया ही उन्होंने दिया है। तो इस संदर्भ में एक पत्राचार भी हम लोग उनसे करने जा रहे हैं। पहले अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक कर लेंगे कि किन कारणों से 16,000 की जगह पर वर्ष का अंत होने जा रहा है, मात्र 4,000 करोड़ रुपया ही मिला है। लगभग 12,000 करोड़ रुपया अभी भी उनको देना है। तो इन सब विषयों पर मैं गंभीरता से विचार ही नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ भी रहा हूं। सर, एक और सवाल, केंद्र का बजट भी आना है, उसको लेकर तो आप लोग की तरफ से कोई रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल पैकेज या स्टेट सेंट्रिक कोई योजना है? इस विषय पर देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संगठन के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री का सचिवालय है, तो उसे देखते हुए केंद्र सरकार देखिए 2 तरह से पैसा हमें देती है। एक केंद्रीय सहायता राशि और दूसरा अनुदान की राशि। तो यही 2 है जिसके माध्यम से बाकी शेष केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो केंद्र सरकार अपने तरफ से चलाती है और राज्य संपोषित योजना हम लोग चलाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब जैसलमेर में प्री बजट बैठक हुई थी तो हमने कहा था कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, अर्थात गुमला से लेकर के खुट्टी के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। फिर पलामू जो सुखाड़ क्षेत्र है वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो इसके लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये जब प्लान हम लोग कर लेंगे कि ये हमें चाहिए, तब हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि झारखंड भी आप ही का प्रदेश है, ऐसे बृहद बड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार हमें सहयोग करे। ये मांग समय जैसे आएगा तो करेंगे हम उनसे। सर, वित्त मंत्री है सर, और कई राज्यों, बिहार, आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज केंद्र से मिलता है। वित्त मंत्री के नाते आपकी भी कोशिश होगी, केंद्र सरकार की मांग होगी कि झारखंड को भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। झारखंड में स्थिति है, हालात है, इसके लिए अब चूंकि केंद्र का बजट भी आना है। देखिए, वित्तीय प्रबंधन के मामले में हेमंत सोरेन जी के गाइडेंस में हम लोग का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। केंद्र सरकार से कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया वही दे दें, उससे ही हम लोग बहुत आगे झारखंड को ले जाएंगे।
सर एक आखिरी सवाल सर, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर निकाय चुनाव को करा लिया जाए। सरकार नहीं सरकार चाह रही है कि 4 महीने में चुनाव हो जाए, ये रिक्वेस्ट किया गया है, समय मिल जाए। आप लोग चाहते हैं क्या कि चुनाव जल्द हो जाए? सरकार क्या चाहती है? सरकार ट्रिपल टेस्ट को लेकर ट्रिपल टेस्ट सरकार चाहती क्या, आप ही लोगों ने अभी बताया, उसी पर मैं उत्तर करूंगा। सरकार का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जारी है, समय दिया जाए, जबकि तो हम भी सरकार के एक अंग हैं,